आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। शुरुआत में इसकी रोकथाम के लिए भारत समेत कई देशों में कोरोना लॉकडाउन और शटडाउन का ऐलान किया गया था। सार्वजनिक स्थलों पर कई तरह की बंदिशें लगाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ अब ये लॉकडाउन अनलॉक में तब्दील हो रहे हैं। भारत में भी अनलॉक के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे नेताओं और वैज्ञानिकों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने खुद नियम की अवहेलना की और नियमों को ताक पर रखा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े बुजुर्ग अपने नवजात नाती पोतों को गले लगाने के लिए तरस रहे हैं। रिश्तेदार अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्त और प्रेमी अलग रह रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को धीमा करने में मदद की है, लेकिन काफी संख्या में लोगों ने इसके लिए बलिदान भी दिया है। लॉकडाउन के नियमों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को धीमा करने में मदद की है, लेकिन काफी संख्या में लोगों ने इसके लिए बलिदान भी दिया है, और जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया है वो भारी जुर्माने का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनेता, वैज्ञानिक और सलाहकार अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते पाए गए हैं। यहाँ हम नजर डाल रहे हैं उन 10 जानी मानी हस्तियों के बारे में जो नियम तोड़ते पाए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में हुई कुल मौतों में से 30% मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह सलाह दी थी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी अमेरिकियों को फेस मास्क पहनना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सलाह से दूरी बनाए रखी और कहा, मैं इसे खुद से नहीं पहनना चाहता। उन्होंने कहा है कि वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो अपने ओवल दफ्तर में विश्व के नेताओं का मुंह ढककर स्वागत करें। हालांकि मिशिगन जैसे कई राज्यों ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। 21 मई को राष्ट्रपति ट्रंप ने फोर्ड प्लांट का दौरा किया, जो वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा था। कंपनी के कर्मचारियों ने अपने मुंह मास्क से ढके हुए थे, जबकि राष्ट्रपति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। पत्रकारों ने जब ट्रंप से इससे जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहना था जिसकी कैमरे में तस्वीर नहीं आ पाई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं प्रेस को इसे देखने का सौभाग्य नहीं देना चाहता था। उन्होंने कहा है कि वो मास्क में ज्यादा बेहतर दिखते हैं। राज्य की अटॉर्नी जनरल डाना नेसेट इससे खुश नहीं हुई, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति की तुलना ढीठ बच्चे से की जो नियम मानने से इनकार कर देता है। हालांकि देश की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने सीडीसी के संदेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनने को कहा और सोशल मीडिया पर खुद मास्क पहने तस्वीर शेयर की। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। हालांकि देश की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने सीडीसी के संदेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनने को कहा और सोशल मीडिया पर खुद मास्क पहने तस्वीर शेयर की। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काम करने वाले नेता के तौर पर अपनी सार्वजनिक छवि को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 24 मार्च को जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो रहा था, तब उन्होंने मॉस्को के एक अस्पताल का दौरा किया और वहां के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के दौरे के वक्त हेलमेट सूट पहन रखा था, लेकिन डॉक्टरों से बात करते वक्त उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल नहीं किया। ये एक जोखिम भरा व्यवहार था, खास तौर पर तब जब उन्होंने अस्पताल के चीफ डॉक्टर डेनिस प्रोत्सेनको से हाथ मिलाया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर प्रोत्सेनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगी। तब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी मौजूदगी को कम कर दिया।
और बैठकों की अध्यक्षता भी अपने आवास से करने लगे। मई के महीने में वो सिर्फ 2 बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। अब बात करते हैं बिन्यामीन नेतन्याहू, जो कि एक इस्राएल के प्रधानमंत्री हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन उस वक्त लोगों की आलोचना के शिकार हुए जब उन्होंने अपने वयस्क बच्चों के साथ पसोवर त्योहार की दावत की, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने देश के लोगों से ऐसा नहीं करने की अपील की थी। पासोवर की शुरुआत होने से कुछ रोज पहले ही नेतन्याहू ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी और लोगों से अपील की थी कि वो बड़े पैमाने पर किसी भी तरह के भोज के आयोजन से बचे ताकि घर के बुजुर्गों को संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अपने बेटे के साथ पसोवर के दिन की उनकी तस्वीर सामने आई, जिसमें वो भोज का आयोजन करते दिख रहे हैं। नेतन्याहू के करीबी लोगों ने उनके इस कदम का बचाव ये करते हुए किया कि उनका बेटा एवनेर प्रधानमंत्री आवास में हर रोज कुछ घंटे गुजारता है और वहीं बगल में एक अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन इस सफाई पर इस्राएली मीडिया ने सवाल खड़े किए और संदेह जताया। इसी तरह से राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन की अपनी बेटी के साथ इस तरह के आयोजन को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि राष्ट्रपति ने यह बात सार्वजनिक रूप से जाहिर होने के बाद माफी मांग ली थी। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन की घोषणा की, जिसने 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाले देश को पूरी तरह से रोक दिया। पूजा और प्रार्थना स्थल भी बंद कर दिए गए। लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए। कई सारे मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर चल दिए। सैकड़ों मजदूरों की रास्ते में ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन लागू होने के पहले दिन ही इसका उल्लंघन कर दिया। अयोध्या के विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए हुए धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। 1 महीने के बाद जब योगी आदित्यनाथ के पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी मां और परिजनों को लॉकडाउन के नियमों का अंतिम संस्कार के वक्त पालन करने की सलाह दी, लेकिन खुद नहीं गए। अब्बा क्यारी, नाइजीरिया में कोरोना का संक्रमण सरकार में बैठे बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है। देश के शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी और बाउची राज्य के गवर्नर 26 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। क्यारी मार्च की शुरुआत में जर्मनी से लौटे थे। उन्होंने लौटने के बाद सत्तारूढ़ दल की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और उपराष्ट्रपति यमी ओसिनबाजो शामिल थे। मार्च की शुरुआत में जर्मनी से लौटे थे। उन्होंने लौटने के बाद सत्तारूढ़ दल की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और उपराष्ट्रपति यमी ओसिनबाजो शामिल थे। इनके अलावा 16 राज्यों के गवर्नर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कुछ हफ्तों के बाद 17 अप्रैल की शाम को क्यारी की मौत हो गई थी। ये कोरोना से पहला मामला था किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौत का। नाइजीरिया में अब तक कोरोना से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। स्टेला नदाबेनी अब्राहम, दक्षिण अफ्रीका। स्टेला नदाबेनी अब्राहम, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संचार मंत्री स्टेला नदाबेनी अब्राहम को 2 महीने तक छुट्टी पर रहने और माफी मांगने की सजा वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामापेसा ने दी थी। उन्होंने ये सजा घर पर रहने के निर्देश के पालन नहीं करने की वजह से दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर से यह बात पता चली थी कि संचार मंत्री पूर्व उप मंत्री के घर पर 5 अन्य लोगों के साथ लंच पर गई थी। जब इसे लेकर विवाद पैदा हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली थी। नूर आजमी गजाली, मलेशिया के उप स्वास्थ्य मंत्री पर आवाजाही पर लगे नियंत्रण का उल्लंघन करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। नूर आजमी गजाली को $325 जुर्माना के तौर पर देना पड़ा है। उन्हें यह जुर्माना उस तस्वीर के सामने आने के बाद देना पड़ा जिसमें वो एक इस्लामी स्कूल में खाना खा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। उन्हें अपने
दोहरे मापदंड वाले आचरण के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। मलेशिया ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां और जुर्माने लगाए हुए हैं। अब तक हजारों लोग नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं। प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन, ब्रिटेन। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उन्हें कई रोज आईसीयू में गुजारने पड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने से ठीक पहले उन्होंने लोगों की आवाजाही को लेकर सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी शादियां और दूसरे कार्यक्रम रद्द करने पड़े थे। प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन के सलाह पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन उनके ये मानने के बाद कि उनसे गलती हुई है, उन्हें सरकार के वैज्ञानिक मामलों के सलाहकार डर से अपना पद छोड़ना पड़ा था। एक अखबार में रिपोर्ट छपी थी कि लॉकडाउन के दौरान मिलने के लिए उनके घर एक महिला आई थी। कहा जाता है कि इस महिला के साथ उनके संबंध है। प्रोफेसर नील ने कहा है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के संदेश को कमतर करके आंकने का अफसोस है। ये खबर उस दिन आई जब ब्रिटेन में इटली से भी ज्यादा संक्रमण के मामले हो गए और यूरोप में सबसे ज्यादा संक्रमण से मरने वालों की संख्या यहाँ हो गई। डॉक्टर कैथरीन कैल्डरवुड, स्कॉटलैंड। प्रोफेसर नील अकेले विशेषज्ञ नहीं हैं जिन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। अप्रैल में स्कॉटलैंड के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान 2 बार अपने दूसरे घर पर गई थी। लेकिन ऐसी ही गलती के लिए एक दूसरे ब्रिटिश सरकार के सलाहकार को अपना पद नहीं गंवाना पड़ा है। डोमिनिक कमिंग्स, ब्रिटेन। जब ये खबर आई कि जॉनसन के करीबी और भरोसेमंद सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने लॉकडाउन में अपने लंदन के घर से 260 मील का सफर तय करके इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से के डरहम गए थे, तब प्रधानमंत्री को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। हालांकि कमिंग्स ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग खारिज कर दी। पुलिस का कहना है कि उनकी हरकत को नियमों का हल्के तौर पर उल्लंघन माना जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कमिंग्स को प्रधानमंत्री का पूरा साथ मिला हुआ है और वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे। ब्रिटेन दुनिया में कोरोना से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश है। यहाँ मरने वालों की संख्या 40,000 के करीब पहुँच चुकी है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिमला न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।